जंगल में एक प्यारी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। प्यारी चिड़िया का पति भी उसके साथ ही था। उस जंगल में तो रहता था, पर किसी दूसरी पत्नी के साथ। प्यारी यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पति को उसकी कोई परवाह नहीं है। पिछले कुछ दिनों में प्यारी चिड़िया के साथ जो कुछ भी हुआ था, प्यारी चिड़िया ने अपने पति से सारा रिश्ता तोड़ दिया था। प्यारी चिड़िया के 2 अंडे हुए। प्यारी चिड़िया के दोनों अंडों से बेटी चिड़िया का जन्म हुआ, जिस बात पर प्यारी चिड़िया का पति उससे उदास हुआ। प्यारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके बावजूद भी प्यारी के पति पवन ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी दोनों बेटियों को भी छोड़ दिया और उसी जंगल की मीरा नाम की चिड़िया से जाकर शादी कर ली। शादी के बाद वह मीरा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है और इधर प्यारी चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रही है। मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है, जाओ तो दाने लेकर आओ, तो मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, आज मैं दाने लेने नहीं जा सकती क्योंकि आज बारिश होगी। कभी भी बारिश शुरू हो सकती है और ऐसी बारिश में उड़ पाना मुश्किल है, और मैं ऐसी बारिश में आप दोनों को अकेला छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें भूख थोड़ी ना लगी है, थोड़ा भूखे रह लेंगे, पर बारिश में आपके बिना थोड़ी ना रह पाएंगे। क्यों पीहू, तू चाहती है क्या कि बारिश में मम्मा हमें छोड़कर जाए? नहीं नहीं खुशी दीदी, मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसी बारिश में मम्मा हमें छोड़कर जाए। कहीं बिजली हमारे ऊपर गिरी तो। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ आप दोनों को बहुत भूख लगी है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पास ही के पेड़ से एक अमरूद आप दोनों के लिए तोड़कर ले आती हूँ। अमरूद का पेड़ तो पास ही है, आप दोनों अमरूद तो खा लोगे ना? हाँ हाँ मम्मा, क्या नहीं, आप जो भी लाकर दे दोगे खा लेंगे, और ना लाकर दिए तो नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें अभी कोई भूख नहीं लगी। इस तरह से कहने के बावजूद भी प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए एक अमरूद के पेड़ पर जाती है और वहां से अमरूद तोड़कर अपने बच्चों को देती है। उसके दोनों बच्चे अमरूद खा रहे थे। प्यारी चिड़िया के पास घर तो था, पर वह पूरी तरह से बना नहीं था, जिसकी वजह से बारिश के समय पर प्यारी और उसके बच्चों को काफी परेशानी होती। प्यारी अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर बैठी हुई थी कि तभी वहां पर प्यारी चिड़िया की दोस्त आ जाती है। अरे प्यारी, कैसी हो? और तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं? बारिश होगी आज, मालूम है या नहीं तुम्हें? भोजन वोजन तो है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ सादगी बहन, सब कुछ है मेरे पास। अभी अभी एक अमरूद लाकर अपने बच्चों को खिलाई हूँ, और मैंने तो पहले ही खा लिया था। मुझे तो लग रहा है कि बारिश इस बार बहुत ज्यादा तेज होगी। हो सकता है बिजली भी कहीं पर गिर जाए। हाँ प्यारी बहन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। बारिश तो बहुत तेज होगी और बिजली तो तुम्हारे पति के ऊपर ही गिरे। मैं तो कहती हूँ उसकी दूसरी पत्नी के ऊपर भी गिर जाए। ऐसे पति होने से तो अच्छा ही है कि बिना पति के रहो। तुम्हारी जिंदगी तो ठीक ही चल रही है। कुछ भी चीज की कमी हो तो मुझे बताना। इस तरह से कहने के बाद सादगी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी कि तभी अचानक बारिश बहुत तेज हो जाती है। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि प्यारी चिड़िया के घर के अंदर पानी आ रहा था। वह अपने दोनों बच्चों के साथ उस जगह पर ठिठुरती हुई बैठी हुई थी। रात का वक्त था। वह अपने दोनों बच्चों को पंखों में लिए बैठी हुई थी अपने घोंसले में ही कि तभी प्यारी चिड़िया की नजर पड़ती है कि एक सांप किसी चिड़िया पर हमले कर रहा था। दूर से देखने की वजह से प्यारी को समझ नहीं आता कि सांप किस पर हमले कर रहा है। वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, लगता है जंगल का कोई पक्षी मुसीबत में है। कोई सांप पक्षी पर हमले कर रहा है। आप दोनों कुछ देर इसी जगह पर ही बैठे रहना। मैं जरा देख कर आती हूँ कि सांप किस पक्षी पर हमले कर रहा है। हो सकता है कि उस पक्षी को हमारे मदद की जरूरत हो। ठीक है मम्मा, पर आप जल्दी आना, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है ऐसी बारिश को देखकर। जितनी जल्दी हो सके आप लौट आना। हाँ बच्चों, जरूर, मैं जरूर जल्दी लौट आऊंगी। आप दोनों जरा भी चिंता मत करना।
इसी जगह पर ही बैठे रहना। इस तरह से प्यारी अपने बच्चों को समझाने के बाद वहां से उड़ान लगाती है और उड़ान लगाते हुए उस जगह की ओर जाती है जहां पर उसने सांप को देखा था। कुछ समय बाद वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर प्यारी ने देखा कि सांप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति पवन चिड़े पर ही हमले कर रहा था। प्यारी पवन को इस तरह से मुसीबत में देखकर मुंह फेरना तो चाहती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उस सांप को भगाने में पवन की मदद करने लगी। कुछ समय बाद ही वह सांप वहां से चला जाता है। इधर प्यारी और पवन दोनों एक दूसरे के सामने थे। पवन जो अब दूसरी शादी कर चुका था। प्यारी, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम आकर मेरा साथ दी और मेरी मदद करी। नहीं तो ना जाने आज मेरा क्या होता, वह सांप तो मुझे मारकर खा ही जाता। अफसोस तो मुझे बहुत है कि मुझे आपकी मदद करनी पड़ी। पहले तो आपको मुसीबत में देखकर दिल कर रहा था कि मुंह फेर लूं, पर मैंने सोचा इंसानियत के नाते ही सही मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और भी पक्षी होता तो मैं उसकी मदद जरूर करती। जिस हाल पर मुझे मेरी बच्चियों के साथ तुमने छोड़ा था, यह दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भगवान करे कि अब तुम्हारे साथ मेरा आमना सामना कभी मत हो। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया मुंह फेर लेती है पवन चिड़े से और उड़ान लगाती हुई वहां से चली जाती है। पर प्यारी चिड़िया जब अपने घर पर पहुंची तो उसने अपने घर को टूटा हुआ पाया। आसपास देखा, उसके बच्चे कहीं पर भी नहीं थे। प्यारी बहुत परेशान हो गई थी। मेरा घर टूट गया है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। आखिर मेरे बच्चे गए तो गए कहाँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ढूंढना होगा, अपने बच्चों को ढूंढना होगा। ऐसी बारिश में ना जाने किस शिकारी पक्षी की नजर मेरे बच्चों पर पड़ जाए। मुझे अपने बच्चों को ढूंढना चाहिए। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। काफी समय तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी उसका बच्चा उसे मिल नहीं रहा था। प्यारी बहुत परेशान थी। इधर प्यारी के पीछे पीछे ही पवन चिड़ा भी प्यारी से माफी मांगने के लिए आ रहा था। उसने देखा कि प्यारी किस तरह से रो रही है। प्यारी को इस तरह से रोता हुआ देखकर पवन को बहुत दया आती है। प्यारी का घर टूट गया है और मेरी दोनों बेटियां भी नहीं हैं। लगता है प्यारी बेटियों को ढूंढकर परेशान हो रही है। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। ना जाने मेरी वजह से प्यारी को और क्या क्या देखना पड़ेगा। मैंने पहले ही प्यारी के साथ बहुत गलत किया है। उसे और उसकी बेटियों को मैंने बेसहारा छोड़ दिया था। आज मुझे प्यारी की मदद करनी ही होगी। इस तरह से कहता हुआ पवन चिड़ा उड़ान लगाते हुए प्यारी के पास जाता है। प्यारी फूट फूट कर रो रही थी। पवन प्यारी से कहता है, प्यारी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चियां यहीं कहीं ही होंगी। बारिश और हवा के झोंके में इधर उड़ गई होंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो हम दोनों मिलकर हमारी बच्चियों को ढूंढते हैं। तुम्हारी बच्चियाँ? कौन सी तुम्हारी बच्चियाँ? तुम्हारी कोई बच्ची नहीं है। तुम तो बेटियों को होने के बावजूद भी उन्हें कभी बाप का प्यार नहीं दे सके। बेटियाँ हुई हैं, यही सोचकर तो दूसरी शादी किए थे। तो फिर दोबारा क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को अकेली ढूंढ लूंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया जंगल में इधर उधर उड़ान लगाना शुरू कर देती है। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान थी। वह अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो रही थी। प्यारी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। उड़ान लगाती हुई ही वह बारिश में सादगी चिड़िया के घर पर जाती है। सादगी बहन, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। कुछ देर के लिए मैं घर से बाहर निकली हुई थी कि अचानक ही मेरा घर टूट गया और मेरे बच्चे जंगल में कहीं पर भी नहीं मिल रहे। तुमने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो मैं तुमसे पूछ लिया करूं। आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए। तुम मेरी मदद करोगी? अरे प्यारी, मैंने कहा तो था
पर ऐसी बारिश में तो मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, मेरे घर पर खुद मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे माफ करना। इस तरह से सादगी चिड़िया कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया परेशान इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। प्यारी चिड़िया की दोनों बेटियाँ जो प्यारी को कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, उसके लिए प्यारी बहुत परेशान हो रही थी। प्यारी चिड़िया मदद मांगने के लिए जंगल की चांदनी तोती के घर पर जाती है। चांदनी बहन, मेरा घर बारिश में टूट गया है, पर मुझे आश्रय नहीं बल्कि मुझे मेरी बच्चियों को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी बच्चियां कहीं पर भी नहीं मिल रही। अरे प्यारी बहन, ऐसी बारिश में तुम मुझसे दाना मांग लो, यह चल जाएगा, या फिर ये बारिश की रात मेरे घर पर गुजार लो, यह भी चल जाएगा। पर ऐसी बारिश में मुझसे उड़ने को मत कहो, ऐसी बारिश में तो पंख गीले हो जाएंगे, मैं भी गीली हो जाऊंगी। तुम तो जानती ही हो कि मैं ज़रा सी गीली क्या हुई, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी बारिश में उड़ने का मेरा ज़रा भी दिल नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। चांदनी बहन, आप ही मेरा आखिरी सहारा हो, मेरी बच्चियों को ढूंढने में मेरी मदद कर दो। तुम्हारे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कम से कम तुम तो मेरी मदद कर दो। सॉरी प्यारी बहन, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। जंगल की चांदनी तोती ने भी प्यारी की मदद नहीं की और वह दोस्त सादगी चिड़िया जो हमेशा मदद के वादे किया करती थी, उसने भी कोई मदद नहीं की। प्यारी अब बहुत उदास हो गई थी। जंगल का कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बारिश में कोई उड़ना नहीं चाहता था। पर प्यारी चिड़िया बारिश में जंगल में सभी जगह पर उड़ान लगाती है, अपनी बच्चियों के लिए परेशान हो रही थी, रो रो कर अपनी बच्चियों को ढूंढ रही थी कि तभी प्यारी ने देखा प्यारी चिड़िया का पति पवन चिड़ा उसकी दोनों बच्चियों को संग लिए उड़ता उड़ता प्यारी के पास ही आ रहा था। प्यारी अपने दोनों बच्चियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, ये चिड़िया अंकल ने हमारी जान बचाई, घर टूटकर नीचे गिर गया था आपके जाने के बाद, और हम दोनों को एक शिकारी चील अपने पंजों में लेकर चला गया था अपनी गुफा की ओर। हमने तो सोचा कि चील हमें मारकर खा ही जाएगा, पर तभी कि चिड़िया अंकल हमारे पास आ गए और इन्होंने हमारी जान बचाई। इस तरह से प्यारी चिड़िया के पति ने ही प्यारी के दोनों बच्चियों की जान बचाई थी। प्यारी चिड़िया अपने पति की ओर देखती है, कुछ भी नहीं कहती। पवन चिड़ा भी कुछ नहीं कह पाता। पवन चिड़ा अपनी दोनों बच्चियों को प्यारी को सौंपने के बाद अपने घर की ओर निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्या आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे आगे की कहानी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। पर नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आपके कमेंट भर भर के आए तो हम आपके लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द देकर आएंगे। अभी के लिए गुड बाय।